अस्सलाम वालेकुम। अभी हम बात करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा क्या है, क्या खसूसियात है भाई प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा की खसूसियत ये है कि इसमें जो है वो मल्टीपल चार्जेस मौजूद होते हैं और प्लाज्मा में सफिशिएंट नंबर ऑफ़ चार्ज पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जो कि आपके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करते हैं और हमें जो है ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होता है प्लाज्मा। इसलिए हम इसको जो है वो नियॉन साइंस में इस्तेमाल करते हैं। ये किसी भी दूसरे आर्टिफिशियल लाइटिंग बल्ब जैसे कि फ्लोरेसेंट बल्ब वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि प्लाज्मा में क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस तकरीबन इक्वल होते हैं, इक्वल क्वांटिटी में होते हैं, इसलिए मैक्रोस्कोपिकली आपका जो प्लाज्मा है ये न्यूट्रल होता है ओवरऑल। ठीक है जी। उसके बाद फिर हम इसकी सेक्शन बात कर लेते हैं। वेयर इज़ प्लाज्मा फाउंड। प्लाज्मा हमें कहाँ मिलता है। वेयर इज़ प्लाज्मा फाउंड। प्लाज्मा कहाँ है। प्लाज्मा हमने अभी इंट्रोडक्शन में स्टडी किया है। प्लाज्मा जो है वो हम कह रहे हैं कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है और जितना भी हमारा यूनिवर्स है वो सारी का सारा प्लाज्मा ही है 99%। और उसके अलावा वो कहता है कि इंटरस्टेलर स्पेस में जो आपके ये जो स्टार्स हैं ये शाइन करते हैं और इंटरस्टेलर स्पेस में जितना भी आपका मैटर है वो सारा का सारा प्लाज्मा ही है क्योंकि शाइनिंग मटेरियल है ये। फिर उसके बाद फिर वो कहता है कि अगर आप सन की बात करें तो 1.5 मिलियन किलोमीटर जो है वो बॉल है, लाइटनिंग बॉल है, वो भी प्लाज्मा ही है। ठीक है जी। उसके बाद वो कहते हैं कि अर्थ पे कुछ लिमिटेड प्लेसेस होते हैं जहाँ पे होता है प्लाज्मा, जैसे कि लाइटनिंग बल्ब हो गए, नियॉन साइंस हो गए, फ्लोरेसेंट बल्ब हो गए एंड ऑल दैट। ठीक है। उसके बाद फिर हम इसकी अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशंस की। अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करें, एप्लीकेशन इसकी कहाँ कहाँ पे जो है इसको अप्लाई किया जा सकता है। हमें पता है कि जो प्लाज्मा है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है इससे। तो हम इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं फ्लोरेसेंट बल्ब्स में इलेक्ट्रिसिटी उसको जो है वो लाइटन अप करने के लिए। और उसके अलावा नियॉन साइंस में भी इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। उसके बाद फिर वो कहता है कि नियॉन साइंस में अगर देखा जाए तो नियॉन साइंस में कैसे इसकी एप्लीकेशन होती है। वो कहते हैं एक लॉन्ग सी ट्यूब होती है जिसमें गैस फिल होती है और जैसे ही आप उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो, स्विच ऑन करते हो लाइट उसको जो है इलेक्ट्रिसिटी देना, तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो रिएक्ट करती है गैस के साथ जो भी फिल किया आपने ट्यूब के अंदर, तो वो आपको जो है वो लाइट प्रोड्यूस करके देती है। इस तरह से नियॉन साइंस जो है वो लाइटन अप हो जाता है। इसी तरह से अगर हम देखें आपके फ्लोरेसेंट बल्ब्स, तो उसमें भी ऐसा ही है कि उसमें जो है वो गैस फिल की होगी। और उसके अलावा नियॉन साइन के अंदर जो लाइट होगी वो कलर्ड भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपने कौन सी गैस उसके अंदर फिल की है। उसके बाद फिर हमारे पास फ्लोरेसेंट बल्ब होते हैं अगर, तो उसमें भी ग्लास ट्यूब भी होती है, उसमें गैस फिल की जाती है। इसी तरह से उसमें भी स्विच ऑन किया जाता है और आपकी जो लाइट है वो ऑन हो जाती है और वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो रिएक्ट करती है गैस के साथ और आपको जो है वो लाइट मिल जाती है। ठीक है जी, वो लाइट ऑन अप हो जाती है। उसके अलावा प्लाज्मा प्रोसेसिंग सेमीकंडक्टर्स में अगर देखा जाए तो सेमीकंडक्टर्स वो कहते हैं कि प्लाज्मा प्रोसेसिंग की जाती है सेमीकंडक्टर्स की, स्टेरिलाइजेशन ऑफ सम मेडिकल प्रोडक्ट्स की, लैम्प्स की, लेज़र की, डायमंड कोटिंग की, माइक्रोवेव सोर्स पल्स पावर स्विचेस की। ठीक है जी। क्या किया जाता है, प्लाज्मा प्रोसेसिंग की जाती है। किस किस की जाती है प्लाज्मा प्रोसेसिंग, माइक्रोवेव की जाती है। ठीक है। उसके अलावा आप किसकी कर सकते हो, सेमीकंडक्टर्स की कर सकते हो, स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स कर सकते हो। ठीक है जी। उसके अलावा फिर आप पावर सोर्सेज एंड पल्स पावर या आपके जो स्विचेस होते हैं उसकी भी स्टेरिलाइजेशन कर सकते हो। किसके साथ, यानी कि आप उसको प्रोसेस कर सकते हो प्लाज्मा को यूज़ करके। ठीक है जी। उसके बाद फिर हमारे पास एक और एप्लीकेशन इसकी आ जाती है और वो क्या है, इंपॉर्टेंट पोटेंशियल एप्लीकेशन, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है, तो इसको जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद फिर हमारे पास पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि जो आपके पास इन्वायरमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए आप प्लाज्मा को इस्तेमाल कर सकते हो। और उसके अलावा फिर आप क्या कर सकते हो कि इसको जो भी आपके इन्वायरमेंट में हैज़र्डस केमिकल्स हैं, यानी कि नुकसानदायक केमिकल्स है, उसको रिमूव करवाने के लिए भी प्लाज्मा का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसके बाद फिर हम कहते हैं प्लाज्मा लाइट अप आवर ऑफिसेज एंड होम्स।
लाइट अप ऑफिसेस एंड होम हमारे घरों और ऑफिस को जो है वो प्लाज्मा लाइट अप कर सकता है, ठीक है। उसके ज़रिए से हम लाइटनिंग कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद लेज़र पार्टिकल एक्सेलरेटर्स, ताकि फूड्स वगैरह जो है वो पास्चराइज हो सके, ठीक है जी। और उसके बाद फ्यूचर हॉरिजन्स की अगर बात करें तो फ्यूचर हॉरिजन्स में वो ये कहता है कि प्लाज्मा को बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि आप प्लाज्मा को किसी इफ़ेक्टिव यूज़ में लेकर आएँ, और जो जिसका इस्तेमाल अभी बहुत कम हो रहा है, लेकिन इसका फ्यूचर में इस्तेमाल और ज़्यादा होना चाहिए। और वो कैसे होगा, और क्योंकि इसमें अपने मैग्नेटिक फील्ड में इसकी एप्लीकेशन है प्लाज्मा की। सो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लो एनर्जी प्लाज्मा प्रोड्यूस कर सकता है, और जिससे मेटास्टेबल स्टेट प्लाज्मा की बन सकती है, जिसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं लो टेम्परेचर प्लाज्मा बनाने के लिए और प्लाज्मा मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए, जो कि तब तक रिएक्ट नहीं करेंगे जब तक कि किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ उनका रिएक्शन ना हो। अदरवाइज़ प्लाज्मा को लो टेम्परेचर पे मेंटेन रखना मुश्किल बात है। तो वही बात ये कर रहा है कि हम प्लाज्मा से ऐसी उसकी जो है वो स्टेट बनाना चाह रहे हैं फ्यूचर में, जो कि लो टेम्परेचर पे भी स्टेबल होगी। मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करते हुए हम इसको बनाएंगे, और जी इसका फिर क्या होगा कि लो टेम्परेचर को भी पे भी ये स्टेबल होगी, और मेटास्टेबल ये मॉलिक्यूल्स हमें बना के देगी, जो कि तब तक रिएक्ट नहीं करेंगे जब तक कि कोई दूसरा मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट ना करे, ठीक है जी। और उसके बाद फिर वो कहता है कि मेटास्टेबल पार्टिकल्स आर रिएक्टिविटी में भी सिलेक्टिव होंगे, और यूनिक ये आपकी होगी प्लाज्मा की ये फॉर्म, और जिसको आप लोग जो है वो रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन के सोल्यूशन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। और करंटली एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस के साथ, ताकि मेटास्टेबल एजेंट्स वगैरह जो है वो इस तरह से इंट्रोड्यूस करवाए जाएँ। और ऑन द प्लूटोनियम एंड यूरेनियम एंड इट्स जस्ट द बिगिनिंग। और वो कहता है कि ये बिल्कुल अभी स्टार्ट है, कि हम चाह रहे हैं कि मेटास्टेबल बने हमारे पास स्टेट प्लाज्मा की, ताकि उसको हैंडल अप किया जा सके और उससे जो है वो मज़ीद फ़ायदे उठाए जा सकें। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आप अपने इंग्लिश में ढाल के इनको लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। इतनी जो है एफ़र्ट आपके लिए की जाती है, सो प्लीज़ डू द हिट द लाइक बटन एट लीस्ट। और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। कोई कन्फ्यूजन हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।